प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताजा विदेश यात्रा को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर तीखा प्रहार किया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री कनाडा, साइप्रस और क्रोएशिया यात्रा को लेकर तंज कसा और कहा कि पीएम मोदी में उत्साह और ऊर्जा तो है, लेकिन संवेदना गायब है, खासतौर पर मणिपुर जैसे चले हुए राज्य के लिए। जयराम रमेश ने G7 सम्मेलन में भारत की आमंत्रण प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए और कहा कि बेनकाब होने की आदत अब सरकार की पहचान बन गई है। जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री आज सुबह साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया के दौरे पर रवाना हो गए। एक समय था जब वे भारत कनाडा संबंधों की मिसाल देते हुए गर्व से A+B का स्क्वायर का अलजेब्रा का सूत्र सुनाया करते थे, लेकिन इसके बाद हालत बुरी तरह बिगड़ गई जब ऐसे लगने लगा कि कनाडा भारत को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने को लेकर टोल मटोल कर रहा है। तब उनके लिए ढोल पीटने वालों ने प्रचारित किया कि पीएम मोदी तो जाएंगे ही नहीं, चाहे बुलावा आए या नहीं। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी वे बेनकाब हो गए। जयराम रमेश ने आगे कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है क्योंकि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। शायद मोदी जी उन्हें याद दिला सकते हैं कि नीति आयोग के सीईओ के अनुसार 24 मई 2025 को ही भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने कहा कि यह मई 2023 के बाद पीएम मोदी की 35वीं विदेश यात्रा है। उनके पास इन दौरों के लिए एनर्जी, भरपूर ऊर्जा, एक्साइटमेंट, उत्साह और एंथुसियाज्म, उमंग यानी 3E है। लेकिन क्या वे चौथी E, एम्पैथी यानी संवेदना और करना भी जुटा सकते हैं कि मणिपुर जाकर वहां के लोगों की तकलीफ, पीड़ा और त्रासदी को देखें। उन्होंने कहा कि किसी नेता की बात तो छोड़िए, 3 मई 2023 से अब तक उन्होंने मणिपुर के किसी भी व्यक्ति से मुलाकात तक नहीं की है। प्रधानमंत्री का मणिपुर के प्रति यह रवैया बेहद दुखद एवं चिंताजनक है। कांग्रेस के सवाल केवल प्रधानमंत्री यात्राओं पर नहीं बल्कि उनकी प्राथमिकताओं पर भी है। क्या विश्व मंचों पर भारत की उपस्थिति से पहले घर के भीतर गांवों घावों को भरना जरूरी नहीं? मणिपुर की अनदेखी और विदेश यात्राओं में सक्रियता के बीच अब विपक्ष यह पूछ रहा है, क्या चौथी E यानी एम्पैथी कहीं गुम हो गई है?